हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल राजपूत मैथ क्लासेस में बेटा स्वागत है। तो बेटे आज की क्लास में हम लोग यूपी पुलिस में जो आपका मैथ सब्जेक्ट है, तो बेटे इसमें हम लोग पार्ट 1 के अंतर्गत जो हमारा पहला चैप्टर बेटा है यानी नंबर सिस्टम। तो बेटे इस नंबर सिस्टम के अंतर्गत बेटा हमको 5 टॉपिक को बेटा बहुत ही कायदे से पढ़ाई करनी है। बेटा अगर आप ये 5 टॉपिक बेटा समझ लेते हो ना, तो बेटा आपका पहला चैप्टर बेटा बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। और यकीन मानिए बेटा ये चैप्टर बहुत ही बेटा आसान है। तो मैं आज की वीडियो में आपको इतने बेहद आसान बेटा कॉन्सेप्ट बेटा मैं समझाने वाला हूं कि आपको बेटा मजा आ जाएगा। बस आपसे बस केवल हम यही कहेंगे कि बेटा अगर वीडियो पर बेटा अगर आप आए हैं, ठीक है, तो बेटा इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। यकीन मानिए इस वीडियो को देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि हाँ वास्तव में बेटा मैंने मैथ को पढ़ा है। ठीक है, तो आई रिक्वेस्ट कि बेटा आप इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। और अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो कृपया करके कमेंट में आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर लिखें। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए बेटा आज की क्लास की बेटा हम लोग शुरुआत करते हैं। ये हमारी पहली क्लास है यूपी पुलिस मैथ का, जो आपका नंबर सिस्टम बेटा चैप्टर दे रखे हैं, इसकी बेटा हमारी पहली क्लास है। और पहली क्लास में आपको मैथ को फील करना है कि हाँ मैंने कुछ सीखा है। ठीक, तो देखिए क्या है। तो बेटा यहां पे पार्ट 1 में जो हमारा मैथ दे रखा है, इसमें आपका पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। बेटे इस नंबर सिस्टम के अंतर्गत आपको 5 टॉपिक के बारे में जानना है, तो जान लेते हैं जल्दी जल्दी। तो पहला टॉपिक पढ़ना है इकाई का अंक, जिसे इंग्लिश में बेटा बोलते हैं यूनिट डिजिट। और दूसरा बेटा आपका होता है नंबर ऑफ जीरो, जिसे बेटा हम लोग बोलते हैं शून्यों की संख्या। ठीक बेटा, तीसरा हमारा जो पॉइंट होता है उसे बोलते हैं, यानी तीसरा हमारा जो टॉपिक है डिविजिबिलिटी रूल, यानी विभाज्यता का नियम। चौथा बेटा हमारा जो टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम, जिसे बेटा हिंदी में बोलते हैं शेषफल प्रमेय। और बेटा हमारा 5वां जो टॉपिक है मिसलेनियस। ठीक है बेटा, इस टॉपिक के बारे में, यानी 5 आपको टॉपिक दे रखे हैं नंबर सिस्टम से संबंधित। बेटा इन 5 टॉपिक को बेटा मैं आपको प्रत्येक वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट बेहद आसान आपको बेटा मैं समझाने वाला हूं। लेकिन बेटे आज की क्लास में बेटा एक ही टॉपिक के बारे में बेटा हम लोग जान पाएंगे, और वो टॉपिक बेटा क्या है आप पता चल गया होगा। सर टॉपिक समझाएंगे इकाई का अंक। आज की क्लास में इकाई का अंक जो टॉपिक दे रखा है नंबर सिस्टम से संबंधित, ये आज से खत्म, खल्लास। इस टॉपिक को आज से हम खत्म कर देंगे। बस केवल बेटा आपको क्या करना है, वीडियो को कंप्लीट देखना है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो यहां पे बेटा आपको क्या दे रखा है, ध्यान दीजिए। यानी इकाई का अंक अगर एग्जाम में पूछता है तो बेटा हम कैसे बताएंगे, तो देखिएगा बेटा हमको कैसे बताना है वो चलिए हम लोग बेटा देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर बेटा हम बात करें तो आपको बेटा यहाँ पे सबसे पहले आपको एक टॉपिक के बारे में बेटा आपको जान लेना है। और वो टॉपिक आपको हम बता दें, वो टॉपिक आपको बेटा जान लेना है। जैसे यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक है जिसकी हम चर्चा करना चाह रहे हैं, स्थानीय मान व जातीय मान। तो पहले बेटा हम इसके बारे में बेटा हम लोग जान लेते हैं, स्थानीय मान और बेटा जातीय मान। क्योंकि छोटा सा टॉपिक है, इसे जानना बेहद जरूरी है और कभी कभी एग्जाम में बेटा पूछ लेता है। हो सकता है आप जानते भी हों, लेकिन बेटा मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा। मैं प्रयास कर रहा हूं कि आपको प्रत्येक टॉपिक के बारे में अच्छा आपको समझाना है। ठीक, तो यहाँ पे बेटा स्थानीय मान व जातीय मान, स्थानीय मान को इंग्लिश में बोलते हैं प्लेस वैल्यू, जातीय मान को बेटा इंग्लिश में बोलते हैं फेस वैल्यू। ठीक है, अब बात आती है कि यहाँ पे आपको स्थानीय मान पता होगा, नहीं पता है तो बेटा मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे बेटा यहाँ पे मैंने संख्या लिखी हुई है 526। ठीक है, क्या लिखी हुई है 526 यहाँ पे।
तो बेटा आपने पढ़ रखा होगा, वैसे तो मैंने यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, आप पढ़ रखे हैं छोटे क्लास में, टीचर समझाते हैं। जैसे बेटा 526 है। अब 526 में मुझे प्रत्येक संख्या का बेटा स्थानीय मान निकालना है। तो बेटा प्रत्येक संख्या का अगर आपको मान निकालना है तो बेटा इसके लिए आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए। यहाँ पे जैसे 6 का हमें स्थानीय मान निकालना है, तो अगर 6 और 6 के पहले बेटा एक भी कोई संख्या नहीं है, यानी एक भी अंक नहीं है, तो 6 का 6 ही रहेगा। अगर बेटा हम 2 की अगर बात करते हैं तो 2 के बाद आपका एक अंक है 6, तो इसका मतलब है 2 के बाद एक जीरो लग जाएगा। 5 के बाद आपके पास 2 अंक हैं, यानी एक 2 है एक 6, इसका मतलब बेटा 5 लिख के आपको 100 कर देना है। बताइए 6 का स्थानीय मान 6 निकलेगा, 2 का स्थानीय मान बेटा 20 निकलेगा, 5 का स्थानीय मान 500 निकलेगा। ठीक है, आई होप कि आप स्थानीय मान आप जानते भी थे पहले से और मैंने बताया भी है। ठीक है, अब देखिए बेटा, तो यहाँ पे वही क्या किया गया है, यहाँ पे अगर हम आपसे बात करें तो अगर बेटा हम 6 का स्थानीय मान निकालते हैं तो आपका 6 निकलेगा, क्योंकि 6 के पहले एक भी कोई अंक नहीं है। अगर 2 का हम स्थानीय मान निकालेंगे तो आपका 20 निकलेगा, क्योंकि 2 के बाद हमारे पास एक अंक है, तो जितने अंक हैं उतने जीरो हम बढ़ा देते हैं। 5 यहाँ पे दे रखा है, तो बेटा 5 के बाद आपके पास इकाई तरफ 2 अंक हैं, एक 2 एक 6, तो आपका 500 हो जाएगा, यानी जितने होंगे अंक उतने जीरो बढ़ जाएंगे। आई होप कि आप इतनी बात समझ गए होंगे। अब देखिए बेटा, स्थानीय मान आपको पता ही चल गया कि प्लेस वैल्यू कैसे निकाली जाती है, आप समझ भी गए होंगे। अगर बेटा हम आगे की अगर बात करते हैं, जातीय मान। जातीय मान बेटा इंसान की जात जिस प्रकार से नहीं बदल सकती है, उसी प्रकार से आपको जातीय मान भी नहीं बदलना है। देखिए जैसे मान लो 526 है, इसका कोई पूछेगा, जैसे 526 है और तुमसे कोई पूछता है 6 का जातीय मान बताइए, इस संख्या में 6 का जातीय मान बताइए, तो जात नहीं बदलती है। 6 का जातीय मान 6 रहेगा, 2 का जातीय मान 2 रहेगा, 5 का जातीय मान बेटा 5 रहेगा। समझ में मेरी बात आपको आ गई होगी। जाति नहीं बदलती है, जातीय मान को बेटा फेस वैल्यू कहते हैं। तभी यहाँ पे लिखा गया है 6 का जातीय मान 6 रहेगा, 2 का जातीय मान 2 रहेगा, 5 का जातीय मान 5 रहेगा। आई होप स्थानीय मान और जातीय मान के अंतर्गत मैंने जो भी आपको समझाया वो आप समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो चलिए आगे देखते हैं वीडियो में। अब देखिए बेटा, मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन बेटा मैं लेकर आया हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा, बेहद अच्छा क्वेश्चन है बेटा। 89 75 2 में ध्यान देंगे, 89 75 2 में 7 के स्थानीय मान व जातीय मान का योग बताइए। ठीक, तो बेटा देखिए हमको एक संख्या दे रखी है 89 752। ठीक है, तो बेटा हम कैसे बताएंगे, 7 का स्थानीय मान और जातीय मान का योग ज्ञात करना है। तो बेटा मालूम मैंने क्या किया है, देखो बेटा, ये देखो 89 57 में आपको एक 7 दिखाई पड़ रहा है, तो बेटा अगर हम इसका स्थानीय मान निकालते हैं यानी प्लेस वैल्यू, तो बेटा 7 लिखेंगे, लिख देंगे। अब बताओ 7 के पीछे जो आपका है, यानी राइट हैंड साइड की ओर, यानी आपका दाएं, ठीक है, दाएं आपको 2 अंक दिखाई पड़ रहे हैं, एक 5 है और एक 2 है। तो अगर 7 के दाईं ओर 2 अंक हैं, इसका मतलब 2 जीरो बढ़ जाएगा। तो बताइए 7 का स्थानीय माना, जितने अंक होते हैं उतने जीरो बढ़ जाते हैं, तो 7 के पहले पहले 2 अंक है, इसका मतलब है 2 जीरो बढ़ेंगे 700 हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। इसके बाद बेटा हमसे क्या कहता है, जातीय मान। तो बताइए 7 का जो जातीय मान होगा बेटा 7 ही तो होगा, तो प्लेस वैल्यू आ गई 700, फेस वैल्यू आ गई बेटा 7। ठीक, अब आगे देखिए, हमसे कहता है योग ज्ञात कीजिए। योग का मतलब बेटा होता है प्लस का निशान, तो बेटा हमें दोनों का योग ज्ञात करना है। तो यहाँ पे बेटा एक हमारे पास 700 है, लिख देंगे, एक हमारे पास 7 है, 7 लिख देंगे, दोनों के बीच में प्लस का निशान जोड़ देंगे, 707 हो जाएगा। आई होप कि बेटा आपने इस कॉन्सेप्ट को जड़ से बेटा सीख लिया होगा। आज से स्थानीय मान व जातीय मान का योग पूछे या अंतर पूछे, आप बता सकते हैं। तो चलिए अगली क्लास यानी कि आगे का जो हमारा क्लास में समझना है बेटा वो देखते हैं। तो आगे क्या समझना है, देखिए आगे आपको बेटा समझना है इकाई का अंक। मैंने बताया था, वैसे तो पहला टॉपिक इकाई का अंक ही था, लेकिन टॉपिक ये अलग से दे दिया, यानी कभी कभी पूछ लेता है स्थानीय मान और जातीय मान। और बेटा समझने में क्या जा रहा है, थोड़ा समझ लिए हम लोगों ने, 5 मिनट का टॉपिक था, खत्म हुआ। अब बेटा देखिए इकाई का अंक बेटा हमको जानना है।
तो वैसे आपको इकाई तो आप जानते ही होंगे, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने 546 लिख दिया, तो बताओ इकाई कौन है 6, क्या इकाई 6 है। दाही कौन बेटा है 4, सैकड़ा कौन सा बेटा है 5। समझे कि नहीं समझे, बिल्कुल समझ गए होंगे। अच्छा, अगर समझ गए हो ना तो बेटा देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, 56,789 में इकाई का अंक बताओ। तो बताओ इकाई कौन होगी, 9 ही तो होगी। अरे बेटा ये बात आप नर्सरी से सीखते चले आ रहे हैं, इसमें क्या है बेटा, सीख गए ना, बिल्कुल सीख गए होंगे। तो चलिए आगे हम देखते हैं बेटा। आगे बेटा एक क्वेश्चन में लेकर आया हूँ, इकाई का अंक आपको बताना है। देखिए जबरदस्त क्वेश्चन है, 56,789 78,983 में इकाई का अंक बेटा आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। जरा कुछ देर के लिए सोच के देखें कि आप बता पाएंगे। देखो बेटा यहां पे सॉल्व है। अब यहाँ पे बेटा क्या है, यहाँ पे किया गया है बेटा, कभी भी जोड़ में, जैसे मान लो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊं, जैसे मान लो 54 है और प्लस का 25 है। अब इसमें कोई तुमसे कहे इकाई का अंक बताइए, तो ऐसा नहीं कि आप 54 और 25 दोनों को जोड़े। बेटा इन दोनों संख्याएं जुड़ी हैं, इनका केवल इकाई आप ले लो। तो 5 और 4 कितना होता है 9, बेटा इकाई का अंक 9 होगा। क्यों, कैसा लगा, समझे कि नहीं समझे। तो ऐसे ही बेटा यहाँ पे समझाया गया है। यहाँ पे 56,789 है, यहाँ पे 78,983 है। तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे जो इकाई दे रखा है 9, इधर 3 दे रखा है, ठीक है। तो बेटा 9 और 3 को आप जोड़ लेंगे, इकाई का अंक आ जाएगा। यानी कहने का तात्पर्य है या तो प्लस का निशान है, ठीक, प्लस का निशान है, और या फिर यहाँ पे देखिए बेटा प्लस का निशान है। और अगर आपको इकाई अंक बताना है बड़ी से बड़ी संख्या का, तो आप क्या करेंगे, इकाई को ही बेटा आप जोड़ के बता देंगे। ठीक, समझ गए होंगे, कोई परिवर्तन नहीं होता है। चलो सर जी समझ में आ गया। अगर आ गया ना तो बेटा आगे देखो, एक और जबरदस्त क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। 56,789 78,983 में इकाई का अंक बताओ। अब तो बेटा आप चौंक गए, अरे सर जी ये तो गुणे का निशान है, अब तो हमें गुणा करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे 24 है और यहाँ पे मान लो 20 है, और तुमसे कोई पूछे इकाई का अंक बताओ, तो क्या कहेंगे, 24 दूना 48, कुल मिला के आपका 480 आ जाएगा। फिर कहोगे भैया गुणा करके, हाँ इकाई 0 है। ना बाबा, ऐसा बेटा बिल्कुल नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे गुणे में संख्याएं दी थी, आप केवल इकाई से गुणा कर लीजिए। तो बेटा इकाई 9 है, इकाई 3 है, 9 त्रिक 27, 27 होके आ गया। 27 जब आया तो इसमें ये इकाई दाई दोनों मौजूद है, तो हमें इकाई बताना है, तो इकाई क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तभी यहाँ पे बेटा लिखा हुआ है 7। तो आप जोड़ भी समझ गए, गुणा भी समझ गए, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बेटा हमको यहाँ पे आपको दे रखा है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको क्या दे रखा है। अगला क्वेश्चन एक है, यहाँ पे थोड़ा छोटा कर देते हैं, 1 मिनट, ठीक। अब देखो बेटा अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 58,963 प्लस 24,568 माइनस 63,25 में इकाई का अंक बताओ। तो देखो 2 में प्लस का निशान है, तीसरे में माइनस का निशान है, घबराना बिल्कुल नहीं है। जोड़ वाले जो हैं उसमें केवल इकाई ले लीजिए। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 8 है, तो 8 और 3 कितने होते हैं बेटा 11 होते हैं। ओके, जोड़ वाले हमने जोड़ लिए। और बेटा जो 5 ये वाला है, तो बेटा यहाँ पे माइनस का निशान लगा हुआ है, यहाँ पे बेटा काहे का निशान है, माइनस का लगा है। तो 8 और 3 ये जुड़ गए तो 11 हो गया, ये 5 आपका माइनस का है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, 11 माइनस 5 लिख दिया। ठीक, अब मुझे बताओ 11 में से आपको 5 घटा देना है, तो कितना बचेगा 6। कितना बचेगा 6। यानी बड़ी संख्या में से अगर छोटी संख्या को घटाना है तो आपका वही रहेगा इकाई। और मान लो जैसे मान लो बेटा यहाँ पे 5 होता और फिर माइनस 11 होता, तो बेटा कैसे इकाई बताते, बिल्कुल बता देता। हम क्या कर देते, जिसमें से घटाना होता तो 5 में हम क्या लेते बेटा, हासिल ले लेते एक्स्ट्रा, तो 15 हो गया। और 15 में से आप 11 घटाते तो आपका 4 बचता, तो हम कह सकते थे इकाई 4 होगी। नई बात समझ में आई, बिल्कुल समझ में आएगी। ध्यान से देखिए, ये दोनों जुड़े थे। 5 अंकों की संख्या है, 6 अंकों की, 10 अंकों की होती, कोई भी होती। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, शुरू वाला हमने ले लिया, 8 और 3 कितने होते हैं 11, जोड़ लिया।
फिर यहाँ पे ये बड़ी संख्या आएगी 11 और छोटी यहाँ पे इकाई अंक है 5। तो 11 में से 5 घटाओगे तो 6 इकाई का अंक हो जाएगा, यूनिट ऑफ डिजिट। लेकिन मान लो 5 माइनस अगर 11 होता तो बेटा क्या लेते, 5 में हासिल ले लेते, तो 15 में से 11 जाता तो आपका इकाई का अंक 4 आ जाता। मैं उम्मीद करूंगा आप इसे बहुत ही कायदे से समझ गए होंगे। चलिए आपके सामने अगला क्वेश्चन गजब का क्वेश्चन है। 1 2 3 4 गुणे डॉट 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 55 में यूनिट डिजिट बताइए। अब बताइए 1 से लेकर 55 तक की संख्याएं गुणे में हैं, इसमें आपको यूनिट डिजिट बताना है। तो यहाँ पे देखिए बेटा मैंने करके रखा हुआ है, जरा ध्यान देंगे। यहाँ पे बेटा क्या है, आप गुणा कर लीजिए। जैसे 1 की गुणा 2 से करेंगे 2, 2 की 2 आ गया, फिर 2 की गुणा 3 से करेंगे 6 आ गया, 6 की गुणा 4 से करेंगे 24। अब बताइए 2 अंकों की संख्या हुई, इसमें से हम इकाई का अंक निकाल लेंगे। तो इकाई का अंक निकलेगा बेटा हमारे पास 4। क्या निकलेगा, 4। अब 4 की गुणा हम अगली संख्या से करेंगे 20। अब 20 का बेटा इकाई का अंक है 0, 0 की गुणा 6 से करोगे 0। अब बेटा सब 0 होता चला जाएगा, सब 0 होता चला जाएगा। और जैसे ही अगर इकाई 0 है गुणा करने पर, तो बेटा इकाई का अंक भी 0 ही आएगा। ये बात समझ में आ गई होगी, नहीं आई है तो इस क्वेश्चन के बाद जो मैं अगले क्वेश्चन का हल कराऊंगा आप समझ जाएंगे। चलिए देखते हैं, देखिएगा। यहां पे एक आया हुआ है 81 82 83 84। ध्यान दीजिएगा, 86 89, 81 से लेकर 89 में यूनिट डिजिट आपको बताना है। क्या बात है, गजब का क्वेश्चन, परेशान ना हुई। तो यहाँ पे 81 दे रखा है, 2 अंकों की संख्या है, तो इसमें इकाई का अंक 1 हुआ। इकाई की इकाई से गुणा करनी है, तो इकाई की गुणा आप इकाई से करेंगे तो 1 दूना 2, 2 देखिए लिख गया, 2 क्या हुआ यहाँ पे आपका लिख गया। फिर 2 की गुणा आपको 3 से करनी है, 6 लिख गया। 6 की गुणा 4 से करनी है, करते जाए 24 हो गया। देखिए 24 का इकाई का अंक 4 होगा। अब 4 की गुणा बेटा हम 5 से करेंगे, 20 हो गया। इकाई अंक 0 आ गया, यानी जान जाओ इकाई का अंक बेटा 0 ही आंसर होगा। समझ गए? 1 मिनट के लिए सोच के देखें जरा। समझ लिया बेटा? बहुत बढ़िया। चलो आगे देखिएगा। यहां पे दे रखा है 3 की घात 5 में यूनिट डिजिट बताइए, यानी कि आपको 3 की घात 5 में इकाई का अंक बताना है। तो बेटा ये सिंपल सी बात है, 3 की घात 5 है, 3 को 5 बार आप लिखेंगे और फिर क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो बेटा आप शॉर्ट ट्रिक से ही सॉल्व करें। 3 का पहाड़ा 3 बार 9, 9 का पहाड़ा 3 बार 27, 27 का इकाई का अंक 7 ले लीजिए, 7 का पहाड़ा 3 बार 7 लेके 21, इकाई का अंक 1 ले लीजिए, 1 का पहाड़ा 3 बार 1 तिहाई 3, लास्ट में 3 आया, इकाई का अंक 3 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। मैंने सारे नियम भी लिख के रखे हुए हैं, अगर आप नोट्स बना रहे हैं हमारे साथ में तो आपको अच्छा समझ में आएगा। आगे देखिए, 3 की पावर 126 में यूनिट डिजिट बताइए। तो यहाँ पे बेटा नोट में मैंने लिख के रखा हुआ है, जब भी पावर आ जाए बड़ी सी बड़ी पावर में आपको क्या करना है, 4 का भाग देकर शेषफल को पावर चढ़ा देंगे। यानी कि 126 है, इसमें हम 4 का भाग करेंगे और जो भी शेषफल आएगा वो 3 के ऊपर चढ़ा देंगे। ये आप कसम खा लो बेटा, आपको ऐसे ही प्रश्नों को सॉल्व करना है, सॉल्व कर लेंगे कठिन से कठिन प्रश्न का हल। चलिए आगे देखते हैं, 1 मिनट। अब देखिए बेटा, यहां पे हम क्या करेंगे, मान लो कि यहां भाग किया गया, 126 ऊपर था, आप 4 से काटें तो 4 तिहाई 12। ठीक है, 4 तिहाई 12 हो गया, 12 में से 12 गया, कुछ नहीं बचेगा। यहाँ पे किया हुआ है भाग, जरा देख सकते हैं। 6 उतारेंगे, 4 एकम 4, 6 में से 4 गया 2, शेषफल कितना आ गया 2। तो बेटा देखिए, जस्ट देखिए यहाँ पे आपका 3 की पावर 126 था। तो मुझे ये बताओ, 3 की पावर 126 था तो 126 को 4 से भाग किया गया, शेषफल 2 आया। तो 3 के ऊपर बेटा हम यहाँ पे क्या चढ़ा देंगे बताइए, 3 के ऊपर हम चढ़ा देंगे 2, और 3 के ऊपर 2 का मतलब 9। यहाँ पे सही छपा नहीं है पीडीएफ में, तो 3 तिहाई 9, यहाँ पे 9 केवल सिंगल संख्या, तो इकाई का अंक 9 हो जाएगा। समझ गए होंगे। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब आपको दे रखा है अगला क्वेश्चन, देखिए 139 का होल पावर 540 दे रखे हैं। अब आप परेशान है भैया, इसमें इकाई का अंक 135 को क्या हमें 540 बार लिखना पड़ेगा? नहीं,
135 को आपको 540 बार नहीं लिखना पड़ेगा। शॉर्ट ट्रिक कैसे, यहां पे बेटा जो पावर है इस पावर को आपको क्या करना है, 4 से भाग कर देना है। यहां पे एक बात और लिखी हुई है, शेषफल 0 आए तो पावर 4 ही लेंगे। इसका क्या मतलब हुआ सर जी? अरे अभी बताते हैं मेरे लाल। से 540 से 540 पावर है तो 540 को तुमको 4 से भाग करना है, तो 4 एक कम 4, एक बचेगा। यहाँ पे क्या करेंगे, 4 तिहाई 12, 4 में से 2 गया 2 और 4 पंचे 20, यानी 4 से अगर 540 को अगर आप भाग करोगे तो शेषफल यानी पूरा पूरा कट जाएगा, शेषफल 0 आएगा। और शेषफल 0 आएगा तो यहाँ पे 139 के ऊपर आप क्या कर देंगे, 4 चढ़ा देंगे। एक बात जरा और ध्यान रखिएगा, बता दें जरा, देखो एक बात जरा और ध्यान दो। अगर 139 की पावर 540 है तो तुम 139 को पूरा पूरा क्यों लेकर चलोगे? क्यों? आप केवल 9 लेकर चलो ना, इतना तिकड़म क्यों लेकर चलोगे? तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ध्यान दो, 9 के ऊपर 540 मान लिया, 4 से मैंने भाग किया, भाग करने पर शेषफल 0 आएगा। और शेषफल अगर 0 आ गया ना तो आप पावर हमेशा 4 ही लगाएंगे, तो 9 के ऊपर 4 हो जाएगा। ठीक, 9 के ऊपर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 9 के ऊपर 4 हो जाएगा, क्योंकि शेषफल 0 अगर आएगा तो आप अब हर क्वेश्चन में आप पावर 4 ही लेंगे। शेषफल 0 अगर नहीं आता है तो जितना शेषफल आएगा उतनी पावर कर देंगे। तो यहाँ पे 9 की पावर 4, 9 को हम 4 बार लिख देंगे और लिखने के बाद बेटा वही चीज़ 9 की गुणा 9 से करेंगे, 81, 2 अंकों की संख्या बनी। 2 अंकों की संख्या में से जो आपका इकाई का अंक है अगली संख्या से गुणा करेंगे, 1 9 9, 9 की गुणा फिर करेंगे, 9 9 81, 1 हमारा इकाई का अंक हो जाएगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन रहा, अगला क्वेश्चन है 538 की पावर 630, 935 की पावर 820, 137 की पावर 132 आपको दे रखे हैं। अब आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे? आप देख के घबराइए नहीं, आप 1 सेकंड में कर देंगे। सबसे पहले यहाँ पे 538 से बहुत लंबा है, 935 लंबा, यहाँ पे केवल 8 ले लीजिए, इकाई है ना, इकाई का अंक ले लें 8, 8 की पावर 630 और इसमें लगा देंगे 4 का भाग। इसी प्रकार से यहाँ पे 5 उतारेंगे, 5 के ऊपर 820 भाग लगा देंगे 4 से। इसी प्रकार यहाँ पे 7 की पावर, यहाँ पे इकाई 7 ले लेंगे, 132 की भाग करेंगे 4 से। इतनी बात समझ में आ गई। 4 से अगर 630 को अगर भाग करते हैं तो शेषफल 2 आएगा, इसका मतलब 8 की पावर हम 2 कर देंगे। ये तो मैंने जस्ट बताया था बेटा अभी। 1 मिनट, यहाँ पे 820 को 4 से भाग करेंगे तो आपका शेषफल कितना आएगा, 0। अगर शेषफल 0 आया तो यहाँ पे 5 की पावर क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। 4 को 132 से भाग करेंगे, शेषफल 0 आ गया तो 7 की पावर क्या ले लेंगे, 4 ले लेंगे। एक एक प्रश्न का आप गर्दा उड़ा देंगे बेटा, पक्का है, आने दो वैकेंसी नहीं। अब यहाँ पे क्या है, 8 की घात 2 है, आसान हो गया, 8 को 2 बार लिख देंगे, 5 को 4 बार लिखेंगे, 7 को 4 बार लिखेंगे, 8 का पहाड़ा 8 बार 64 आ गया, इकाई का अंक मैंने 4 ले लिया नीचे। 5 को 4 बार लिखेंगे तो यहाँ पे देखिए 5 का पहाड़ा 5 बार 25, 25 में इकाई का अंक 5 है, 5 गुणा 5 से करेंगे 25, इकाई फिर 5 आ गई, 50 इकाई फिर आ गई। तो इकाई जब आ गई ना तो यहाँ पे बेटा हमने केवल 5 ले लिया है, क्योंकि बेटा हम आपको एक बात बता दें, 5 के ऊपर चाहे जितनी पावर हो इकाई का अंक सदैव 5 ही रहेगा। 5 की पावर अगर बेटा हम तुम्हारे सामने 16 लिख दें तो कसम खा लो इकाई का अंक 5 ही होगा। इसी प्रकार से यहाँ पे 7 है तो 7 का रूल ध्यान रखें, 7 का पहाड़ा 7 बार 49, 49 का हम 9 ले लेंगे, इकाई का अंक 9 सत्ते 63, 63 का हम 3 ले लेंगे, 3 सत्ते 21, अब इकाई का अंक हम कितना ले लेंगे, 1, एक ही तो लास्ट पता बचा। अब यहाँ पे 4 निकला था, यहाँ पे आपका क्या निकला था, यहाँ पे तो 5 ही होता है इकाई का अंक, यहाँ पे 1 निकला था लास्ट, जोड़ देंगे 10 और 10 का जो हमारा इकाई का अंक है वो क्या है, 0, इकाई का अंक 0 होगा। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर कंप्लीट हुआ। आगे देखिए, नंबर सिस्टम जो यहाँ पे आपको दे रखे हैं, यानी संख्या पद्धति हिंदी में बोलते हैं,
तो बेटा ये आज हमारा जो पहला टॉपिक है इकाइकांक, इसे हम खत्म कर देंगे कंप्लीट बेसिक के साथ। नोट क्या है, 1, 5, 6, 0 ऐसे अंक हैं जिनकी पावर सेम रहती है, तो उनका जो इकाइकांक होता है यानी यूनिट डिजिट, यानी 1 का यूनिट डिजिट 1 ही रहेगा, 5 का जो इकाइकांक रहेगा 5 ही रहेगा, 6 का इकाइकांक 6 ही रहेगा, 0 का 0 ही इकाई अंक रहेगा। 1, 5, 6, 0 का अगर पावर है या सेम पावर है बेटा, इकाइकांक वही रहेगा। ठीक, आप समझ गए होंगे। आगे देखिए बेटा, आगे आपको एक क्वेश्चन दे रखे हैं, गजब का क्वेश्चन है। 6 की पावर 32 32, अरे 6 की पावर 32 32 यानी 32 32 देख के प्रश्न हम डर गया, लेकिन क्या है, कसम मैंने खाई थी। 1, 5, 6, 0 अगर है, पावर सेम हो या पावर सेम ना हो, आपका यूनिट डिजिट वही रहेगा। तो 6 की पावर 32 32 था, तो आपका इकाइकांक 6 ही रहेगा। आप समझ गए होंगे। चलिए, इतना टॉपिक हमारा खत्म हुआ। अब आगे बेटा एक टॉपिक आता है नया। देखिए बेटा, ये क्या है, फैक्टोरियल। इसको बोलते हैं फैक्टोरियल। बहुत टीचर फैक्टोरियल ऐसे सिंबल बनाते हैं, बहुत टीचर विस्मय सूचक तरीके से बनाते हैं। हिंदी में फैक्टोरियल को कुछ नहीं कहते, हिंदी ही फैक्टोरियल है। ठीक है बेटा, यहाँ पे एक लिखा हो। फैक्टोरियल को सॉल्व कैसे करेंगे सीखिए। जैसे मान लो फैक्टोरियल के अंदर आपका 5 है, तो जब ये फैक्टोरियल का सिंबल है जो आप देख रहे हैं, ये फैक्टोरियल है। फैक्टोरियल से अगर बाहर निकालेंगे 5 को, तो 5 को घटते क्रम में आपको लिख लेना है। कितने तक, 1 तक। जैसे मान लो यहाँ पे 4 ले लिया, 4 को बाहर निकालोगे तो 4, 3, 2 और यहाँ पे 1, तो 4 3 12 दूना 24, 24 से कम 24। आई होप आप समझ गए होंगे। तो फैक्टोरियल 1 है, तो बेटा 1 को अगर घटते क्रम में तो 1 ही रहेगा। 2 को घटते क्रम में 2 गुणे 1, 2 1 कम 2 हो जाएगा। रूट 3 है तो 3 2 1, 3 दूनी 6 हो जाएगा। 4 को करेंगे 4 3 2 1, 4 3 12 दूना 24 हो जाएगा। रूट 5 को करेंगे 5 को 20, 20 3 60, 60 दूना 120, 120 हो जाएगा। रूट 6 को अगर फैक्टोरियल से बाहर निकालते हैं, यानी कि फैक्टोरियल से बाहर निकालते हैं, यानी फैक्टोरियल में अगर 6 है, इसे बाहर निकालते हैं तो 6 5 4 3 2 1, आप घटते क्रम में निकालेंगे, सबकी गुणा कर देंगे बेटा, आपका 720 आ जाएगा। इसे जरा बेटा ध्यान रखिएगा, बेहद आसान है। बेसिक जब कंप्लीट हो जाएगा तब मैं प्रश्नों का प्रैक्टिस कराऊंगा। अब देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, इसी प्रकार से बढ़ते चले जाइए, लास्ट में फैक्टोरियल 1000 है। तो 1 का फैक्टोरियल, 1 को अगर फैक्टोरियल से बाहर निकालते हैं 1 ही रहता है, 2 को निकालेंगे तो 2 ही रहेगा, 3 को निकालेंगे तो 6 आ जाएगा, क्योंकि 3 को घटते क्रम में लिखेंगे तो 3 दूनी 6, 4 को लिखेंगे 24, मैंने जस्ट बताया था 5 का 120 होता है, 6 का आपका 720 होता है। अब मुझे फैक्टोरियल 1 से लेकर फैक्टोरियल 1000 तक के बेटा हमको इकाई का अंक बताना है, तो कैसे करेंगे देखिए। 1 अगर यहाँ पे निकला है तो 1 का तो 1 ही रहेगा इकाई अंक, 2 है तो 2 तो सिंगल संख्या है, तो 2 का भी इकाई अंक यही रहेगा, 6 का भी वही रहेगा। 24 का हम बेटा 4 यहाँ पे 24 आया हुआ है, तो अगर हम 24 की यहाँ पे 24 आ चुका है, अगर हम यहाँ पे 24 है बेटा 24 का आप 4 ले सकते हैं। ठीक, या फिर एक काम कर सकते हैं, 24 इधर वाली संख्याओं को आप जोड़ सकते हैं टोटल। बेटा बहुत तरीके हैं, जरा एक काम करते हैं, मैंने फिलहाल लिख लिया है। 5 का 120 था, 120 का आप इकाई अंक 0 ले लेंगे। 6 का फैक्टोरियल 720 था, इकाई का अंक 0 है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, यहाँ पे क्या किया गया है, 24 36 और 33 ले लिया गया पूरा पूरा, और यहाँ पे 0 0 जोड़ देंगे, तो यहाँ पे बेटा जब 33 में 0 जोड़ेंगे तो आपका 33 ही रहेगा, यानी इकाई का अंक जो होगा वो आपका 3 ही रहेगा, तो इकाई का अंक आपका 3 ही आ जाएगा। या फिर बेटा अगर आपको समझ में नहीं आया तो बेटा आप ऐसे सीख सकते हैं, जैसे 1 फैक्टोरियल 1 था तो 1 ही निकला, 2 था तो 2 निकला, 3 था तो 3 का तो 6 निकला था, इसमें भी सिंगल संख्या है, अरे अंक है। 4 था तो 24, यहाँ पे 24 का 4 ले लीजिए, तो 6 4 10 12 1 13,
यहाँ पे 0 0 इकाई थी, यहाँ पे जोड़ देंगे तो 13 में डबल 0 जोड़ेंगे तो 13 आएगा और 13 का इकाई का अंक क्या होगा 3 होगा। आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। 19 की पावर 144/4 दे रखे हैं। तो मैंने बताया था भाग अगर पावर आ जाए बड़ी 4 से तुरंत भाग करें। 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, 2 4 छंग 24। ये पूरा पूरा कट गया है, शेषफल 36 आया है। तो मैंने बताया था यहाँ पे 19 दे रखा है तो तिकड़म क्यों बनाओगे, केवल 9 ले लो इकाई इकांक और पावर 4 लगा दो। 9 को आप 4 बार लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या कर 9 की गुणा 9 से करेंगे 81, 81 का 1 ले लेंगे, फिर 9 से करेंगे 1 9 9 हो गया। इस 9 की गुणा फिर 9 से करेंगे 81, 81 का फिर 1 आ जाएगा तो इकाई का अंक बेटा हमारा 1 हो जाएगा। अगला बेटा आया है हमारे पास क्वेश्चन नंबर अगला है 3 के ऊपर फैक्टोरियल 4 लगा हुआ है। ओके, तो 4 को घटते क्रम में ओपन करो। 4 3 2 1, 4 तिहाई 12 दूना 24, 3 की पावर 24। अब 3 को 24 बार कहाँ लिख पाएंगे, फटाक से मैंने 4 से भाग किया, 4 छंग 24। शेषफल हमें 0 प्राप्त हुआ यानी पूरा पूरा कट गया है। तो मुझे मालूम है कि मैं क्या करूँगा, 3 की पावर 4 में पावर अब 4 लगा दूंगा। 3 को अगर हम 4 बार लिखते हैं देखिए कुछ इस प्रकार से मिलेगा। 3 को आप 4 बार लिखेंगे तो यहाँ पे 3 तिहाई 9, 9 आया है गुणा करने पर, 9 त्रिक 27, 27 का इकाई अंक 7 हो जाएगा। 7 की गुणा 3 से करेंगे 7 त्रिक 21, इकाई का अंक हम बेटा 1 ले लेंगे। कहने का तात्पर्य यह है हमको यहाँ पे इकाई का अंक 1 प्राप्त हो जाएगा। तो आपको इस प्रश्न का भी हल समझ में आ गया होगा। वीडियो को बैक करके देखें। आगे बेटा देखिए लास्ट क्वेश्चन है 104 की पावर 120/4 है, या मान लो 104 और आपको फैक्टोरियल में 120 दे रखा है। तो आप 4 से काटिए ना, तो 4 से जब काटेंगे तो 4 तिहाई 12 हो गया, यानी 120 कट जाएगा। 120 को अगर मैं 4 से भाग करता हूं तो शेषफल 0 आ जाएगा, और अगर शेषफल 0 आया तो 104 की पावर 4 हो जाएगा। तो मैं 104 की पावर 4 में क्यों लिखूं, मैं 104 का केवल इकाई का अंक ले लूं। तो 4 की पावर हम क्या करेंगे 4 ले लेंगे। जरा देखिए ध्यान से, समझा दें आपको कायदे से। यहाँ पे 104 की पावर 120/4 था, काटिए 4 तिहाई 12, ये पूरा पूरा कट गया। तो 104 का में इकाई का अंक हम ले लेते हैं 4, पावर कितनी लगा देंगे 4, क्योंकि शेषफल 0 आया। 4 की पावर 4, 4 को 4 बार लिखेंगे। 4 की गुणा 4 से करेंगे 16, 16 में इकाई का अंक क्या होता है 6, 6 का पहाड़ा 4 बार 24, 24 का इकाई का अंक 4, 4 चक्कू 16, 16 का इकाई का अंक 6। तो बताइए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 6, यूनिट ऑफ डिजिट 6 आ जाएगी। कुछ विशेष बातें हैं आप इन्हें याद रखें। फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है, फैक्टोरियल 1 को हम 1 लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 2 को 2 लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 3 को हम 6 लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 4 को हम 24 लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 5 को 120 लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 6 को हम 720 लिख सकते हैं। बेटा मान जरूर याद रखें। तो बेटे आज की क्लास में हमारा यूपी पुलिस मैथ जो सब्जेक्ट था पार्ट 1 के अंतर्गत हमारा जो पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम के अंतर्गत बेटा हमारा जो पहला टॉपिक दे रखे थे इकाई का अंक, और बेटा इसी क्लास में हम लोगों ने स्थानीय मान और जातीय मान भी एक छोटा सा टॉपिक सीखा। तो बेटा आज की क्लास में नंबर सिस्टम जो हमारा पहला चैप्टर था उसका जो पहला टॉपिक है इकाई का अंक वो कंप्लीट हुआ। ठीक है, यानी कि कॉन्सेप्ट पूरा कंप्लीट हो गया इकाई का अंक। अब बेटा आप एक काम करेंगे, इस वीडियो को 1-2 बार देखें, नोट्स बनाएं सुंदर सुंदर, और एक बेटा बुक खरीद लें मार्केट से कोई, और इस पे आधारित जितने भी प्रश्न आए हों मेरे नियम को फॉलो करें, 100% आप सॉल्व कर लेंगे, मुझे उम्मीद है। ठीक है बेटा, वीडियो को कंप्लीट देखा करें, रेगुलर आपको क्लास मिलेगी, क्लास को मिस नहीं करना है। ठीक है बेटा, पहले आपको बेसिक चीजें सब पढ़ा दी जाएंगे, कॉन्सेप्ट बेस्ड। ठीक है, कॉन्सेप्ट पे आधारित सब बातें यानी सब चैप्टर खत्म कर देंगे। उसके बाद में प्रैक्टिस सेट आपके सामने लेकर आऊंगा, तब आपको बहुत ही अच्छा फील होगा, मैथ को आप फील करेंगे। इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। इकाई का अंक हमारा
आज टॉपिक खत्म होता है। अगले वीडियो में बेटा हम लोग शून्यों की संख्या, इन नंबर ऑफ जीरो के बारे में सीखेंगे। ठीक है बेटा, मैं आशा करूंगा आज की वीडियो में आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझाया गया है इकाई का अंक, वो आपको जरूर समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया हो तो बेटा हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक किए बिना मत छोड़िएगा। मिलते हैं अगली क्लास में एक नया टॉपिक, नई उमंग के साथ आपके सामने लेकर आएंगे। ठीक है, धन्यवाद।